नमस्कार, भागलपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई द्वारा आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह पखवाड़े के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तेलिया चित्र पर शवों ने पुष्पांजलि अर्पित किए। उसके बाद संगोष्ठी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सबों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व, विचार, गुण और शालीनता को बखूबी बताया। इसी दरमियान भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी भागलपुर पहुंचे और उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की जमीर और जमीन दोनों गायब हो चुकी है, अपनी जमीन की तलाश में भटक रहे हैं। उन्होंने कहा, आज मुझे दोबारा भागलपुर आने का मौका मिला। यह भागलपुर की धरती देव की धरती है। आज मुझे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह पखवाड़े के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला। मैं काफी गौरवान्वित हूँ। आज मुझे दोबारा आने का भागलपुर में मौका मिला है। एक बार युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आए थे और दूसरा अंबेडकर जी की जन्म जयंती जो मनाया जा रहा है सरप्राइज, उसमें आने का मौका मिला है। हमारे जिलाध्यक्ष जी और पवन जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि कार्यक्रम बने। संयोग एक बना कि अंबेडकर जी की जन्म जयंती में आने का मौका मिला। ऐसे भी धरती देव धरती है, देवी देवताओं की धरती है और यहाँ का दो चार जो प्रसिद्ध चीज है, कतरनी का चूड़ा, यहाँ का मल्ला आम, ये सब प्रसिद्ध चीज है। तो आज अंबेडकर जी की जो जीवन का एक पार्ट है, उसी के संगोष्ठी थी और उसमें सब लोग अपने अपने विचार को रखा। अंबेडकर जी ने की जन्म अंग्रेज के शासन काल में हुआ। शिक्षा दीक्षा भी उनका बहुत बेहतर हुआ था और भारत की संविधान की संरचना उन्होंने किया था। कांग्रेस के लोग कभी उनको सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस के लोग हमेशा रोकने का काम किया, उनके प्रतिभा को दबाने का काम किया, उपेक्षा करने का काम किया और उनकी जो विचारधारा थी सबको सामने रखने की जरूरत थी और हम लोग रखे भी और गांव-गांव भी रखने का प्रयास हो रहा है। देखिए, जन्म जो देता है वो भी माँ बाप एक देवी देवता के तुल्य होता है। जो गुरु शिक्षा देता है वो भी देवता के तुल्य होता है, देवी के तुल्य होता है। और उन्होंने भारत को चलाने के लिए एक संविधान दिया, वो भी एक देवता के तुल्य है, भारतवर्ष। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं और उनका भी सोच था कि समाज में एक मैसेज देना कि सब लोग एक सम्मान चीज है। तो आज शिक्षा सबको ले रहा है। आदरणीय मोदी जी का सोच है, आदरणीय नीतीश जी का सोच है कि सभी वर्ग में एजुकेशन जाना चाहिए, हर घर में शिक्षा का दीप जलना चाहिए और सबको साथ लेके चलने का प्रयास आदरणीय मोदी जी ने किया है। विकास की किरणें उस जगह तक पहुंच रहा है जहां आज तक उपेक्षित था। बस यही एक संदेश देना था और इसी के कार्यक्रम के तहत आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है। आप सब लोगों को मेरे तरफ से बधाई है, धन्यवाद है कि आप सब लोग मुझे सहयोग किए और मेरे पार्टी की जो विचारधारा है उसको आप लोग सहयोग कर रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस और ये नेहरू जी ने कई जगह अम्बेडकर को हर जगह विरोध किया है, उसके बारे में क्या कहना है? मैंने बोला वही तो कि उनको लोकसभा में जीतकर आने नहीं दिया। कानून मंत्री रहते हुए भी उनकी हर बात पे रोका जाता था, उपेक्षा की जाती। तो उन्होंने लास्ट में इस्तीफा देके और उसी पार्टी में रहते हुए, उसी सरकार में रहते हुए और जो पार्टी का समय समय से जो कमी थी सामने पब्लिक के बीच में रखते, उनकी कहीं इच्छा नहीं थी कि धारा 370 थोपा जाए, लेकिन फिर जबरन कांग्रेस और नेहरू जी ने, उनकी कहीं इच्छा नहीं थी कि देश बटे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए देश को भी लटा गया। मुर्शिदाबाद के बारे में थोड़ा फोकस कीजिए।
देखिए, वहाँ की जो तत्कालिक सरकार है, राज्य सरकार, वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ऐसा दुर्घटना करवाने का प्रयास कर रही है। और जिस ढंग से किया गया है, जिस सोच के साथ किया गया था, ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आखिर कहाँ रहेंगे? और उस समय नहीं देखा जाता है कि किस पे हम कर रहे हैं, किसी जाति पे कर रहे हैं, बस हिंदू समझ के उसके साथ ज्यादती की जाती है। कर क्या रही है सर वहाँ के लिए भारत सरकार अपना बीएसएफ भेज के शांति माहौल कायम की है, और जैसे जैसे समय की जरूरत होगी, उपयोगिता होगी, उस तरह भारत सरकार करेगी। लेकिन ममता जी को मंदिर जाना पसंद नहीं है, लेकिन नमाज अदा करने को उनको पसंद आता है। अगर उनको इतनी ही दिक्कत है हिंदू वर्ग से, तो हिंदुस्तान छोड़ के दूसरी जगह जाके बच सकती है, जहाँ मुस्लिम कंट्री से लेकर 2005 तक जंगल राज हुआ करता था बिहार में। और एनडीए गठबंधन यानी नीतीश जी और सुशील जी की उस समय की जोड़ी लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काबू पाया, और आज कानून का राज स्थापित है। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी सीएम है, और कल भी वही सीएम है। देखिए, बिहार में कांग्रेस की जमीर और जमीन दोनों गायब है। अपनी जमीन की तलाश करने में घूम रहा है, लोग भटक रहा है। आज लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है, भारतीय है या नहीं, इस पे क्या आपका? अच्छा, इतिहास आप पढ़े हैं, ये हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। खुद एक भारत एक नागरिक है, जिम्मेवार नागरिक है। आप उनका इतिहास पढ़िए कि उनकी मम्मी कहाँ की थी, उनके पिताजी, उनके दादा, उनके दादी, उनके नाना, इस सब पर जब विश्लेषण करिएगा तो आपका सवाल का जवाब आप ही के क्वेश्चन में है। एक सवाल और था कि शाहनवाज हुसैन को कहा जा रहा है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि हम लोगों को वोट नहीं देते हैं और मेरे वोट से वो नहीं जीतते हैं। उस पर क्या कहें? देखिए, भारतीय हैं, शाहनवाज एक भारतीय है और भारत से उनको लगाव है। मैं उनका सम्मान करता हूँ।